साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं काजी हज ग्राम सभा में, जौनपुर जिला अंतर्गत। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गीता सिंह के पति अनिल सिंह जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि अनिल सिंह जी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी में भी मंडल महामंत्री के पद पे इन्होंने कार्य किया है। तो इनकी सामाजिक कार्य सेवा को देखते हुए गांव की जनता ने इन्हें पुनः गांव में सेवा करने का मौका दिया है और इनकी पत्नी को प्रधान पद पे नियुक्त किया है। तो आइए मिलते हैं प्रधान जी के प्रतिनिधि से, जानेंगे गांव की समस्याओं के बारे में कि किन किन बिंदुओं पे काम करने वाले हैं और भी गांव का विकास में क्या क्या बिंदु बाकी रह गया है। नमस्कार प्रधान जी। सर्वप्रथम तो मैं D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको इस जीत पे हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और चाहूँगा कि ऊपर वाला हमेशा आपको इस राजनीति में इसी तरह से तरक्की देता रहे। तो इस जीत पे आप अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी ग्राम सभा की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ काम, बहुत से काम बाकी हैं, जैसे नाली का काम है और सड़क का काम है, बिजली का काम है, वो मेरा प्राथमिकता है कराना। प्रधान जी, अक्सर गाँव में देखा जाता है कि जल बरसात के मौसम में जगह जगह जल जमाव हो जाते हैं जी। कहीं किसी के घरों के सामने तो कहीं रास्ते हैं। ऐसे में रास्ते भी खराब होते हैं और लोगों को गंदे पानी से आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसी कौन कौन सी बस्तियां हैं जहां जल जमा होता है और आप उसके निस्तारण के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक बस्ती है, काजीहत कोट बस्ती है, वहाँ पे पानी का जमाव होता है। उसके लिए हम लोगों ने सर्वे करा लिया है और 1-2 दिन में नाली का निर्माण वहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसके बाद हरिजन बस्ती आती है हमारे यहाँ, वहाँ भी जल जमाव की समस्या है। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और कार्य योजना में डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ग्राम सभा की है पानी निकासी की। उसके लिए हम लोग DM के यहाँ एक एप्लीकेशन दिए हैं, जो कि एक बड़ी नाली के निर्माण के लिए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। प्रधान जी, ग्राम सभा में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके इसलिए रास्तों का निर्माण होता है और ग्राम के विकास में भी रास्तों की अहम भूमिका होती है। तो आपके ग्राम सभा में जो पिछले रास्ते बने हैं उनमें से किस किन रास्तों को रिपेयर कराना है और कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी बस्तियाँ हैं जहाँ अभी तक रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ आपको नए रास्तों का निर्माण कराना है? जी, हमारे यहाँ हर बस्ती में रास्ते का निर्माण कराना है। एक अभी प्राइमरी स्कूल से और डीह बस्ती तक जो इंटरलॉकिंग के लिए दिया गया है जिला पंचायत में, और ग्राम निधि से भी बहुत से सारे रास्तों को कार्य कराना है। हर बस्ती में कार्य कराना है, चाहे वो काजीहट्टी हो, चाहे काजीहट कुचाना हो, काजीहट बगही हो, पकड़ी हो, हर बस्ती में कुछ न कुछ काम बाकी है और उसको प्राथमिकता है कराना है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग सरकार द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है ताकि उन्हें सस्ते दर पे खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। लेकिन गांव में अक्सर ये शिकायत मिलता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को तो वो कार्ड नहीं मिलता, बल्कि कुछ ऐसे अपात्र लोग होते हैं जो वो कार्ड का लाभ लेते हैं। तो आपकी ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का कार्ड बन चुका है? अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं? जी नहीं, सभी लोगों का राशन कार्ड अभी नहीं बना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं बना है और उन लोगों का चयन किया जा रहा है। और हमारी पूरी प्राथमिकता है कि सरकार का जो मंशा के अनुरूप जो भी पात्र हो उनका राशन कार्ड बने और उनको राशन मिले। प्रधान जी, अक्सर गाँव में जाते हैं हम लोग तो शिकायत मिलती है कि जो कोटेदार होता है वो गरीब तबके लोगों को भगा देता है, नेग्लेक्ट करता है, या तो उन्हें यूनिट में कमी करता है या तो घटतौड़ी करता है। तो क्या ऐसी शिकायत आपके भी कानों तक पहुँची है? जी नहीं, कोटेदार हमारे यहाँ राशन मानक के अनुसार बांटते हैं और ऐसा कोई शिकायत उनके खिलाफ नहीं है और जो भी सरकार का मानक है उसको पूरा करते हैं। आप लोग को श्रम मिलेगा? प्रधान जी, ग्राम सभा में हर वर्ष वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि पर्यावरण मेंटेन रहे। और अभी हमने देखा कि अक्सर एक कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से ही ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हुई। तो आपके भी ग्राम सभा में वृक्ष आए होंगे, तो जो आपके ग्राम सभा में वृक्ष आए थे वो कितने आए थे और उन्हें आपने कहाँ कहाँ लगवाया और उसके रख रखाव और बचाव के लिए लोगों को किस तरह से आपने प्रोत्साहित किया है?
क्योंकि हमारे ग्राम सभा में लगभग 1200-1300 संख्या में वृक्ष आया था। और वो एक हमारे यहाँ ग्राम सभा की ज़मीन है, ईटा है, उसी पे सब लगाया गया है मनरेगा के तहत। रख रखाव के लिए सबको भाई प्रोत्साहित किया गया है कि इसको आप लोग सुरक्षित रखिए, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक कि उसको सुरक्षा के लिए जैसे न ईट आया है, न ऐसा कोई जाली आया है, टी गार्ड वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी सब वृक्ष हैं, लगे हैं, लेकिन सब वैसे ही है, खुले में है। और मैं चाहता हूँ भाई कि शासन प्रशासन से कुछ ऐसी व्यवस्था आए कि वो सुरक्षा रहे वृक्षों में। जी, स्वच्छ भारत अभियान के जी सरकार द्वारा हर घर शौचालय देने की बात कही है, ताकि लोग खुले में शौच ना करें और गंदगी गाँव में। जी। तो आपके ग्राम सभा में जो पिछले कार्यकाल में शौचालय बने थे, उनकी अभी क्या स्थिति है, और अभी ऐसे कितने लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं? पिछली बार शौचालय का निर्माण कराए हैं प्रधान जी, लेकिन अभी काफ़ी लोग संख्या में बाकी भी हैं जी। और मेरा प्राथमिकता है कि उनको भी शौचालय हो जाए। और उस पर हम लोग भी बीडीओ साहब से बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है। बीडीओ साहब को एप्लीकेशन भी दिए हैं कि जो भी यहाँ पे बाकी उनको भी शौचालय हो। जी। और सार्वजनिक शौचालय की क्या अवस्था है, बना हुआ है कि नहीं अभी? जी, वो बन गया है और चालू भी हो गया है। गाँव वालों को उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, उस पर भी वो एक समूह का गठन हुआ है। अब अभी इस महीने से उसके समूह वाले अपने यहाँ रोक ले लेंगे काम। सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को जी पेंशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है, ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। तो आपकी ग्राम सभा में ऐसी अभी कितनी विधवाएं, दिव्यांग और वृद्ध लोग हैं जिन्हें इस पेंशन सुविधा के पात्र तो हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है? जी, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारी विधवाएं भी हैं और वृद्ध भी हैं, दिव्यांग भी लोग हैं जिसे अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। उनको हम लोग चिन्हित किए हैं और चिन्हित करके उनका पूरा पेंशन बनवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों की बनाया जाता है, ताकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ पोषक तत्व भी मिलता रहे। तो आपके ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी क्या अवस्था है, और आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली कार्यकर्ती क्या बच्चों को पोषक तत्व समय अनुसार देती हैं, अथवा उसमें भी कुछ गड़बड़ है? क्योंकि हमारे यहाँ 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और दोनों पे जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं अपना काम कर रही हैं, लोगों को राशन दे भी रही हैं, बच्चों को जो पोषण आता है पोषक को, और अपना काम कर रही हैं, ठीक है सब। और विद्यालय की क्या स्थिति है? क्या उसका वो जो मॉडर्न कराने की बात कही गई थी गवर्नमेंट विद्यालय, तो उसका काम पूरा हो चुका है, अभी कुछ काम बाकी है? नहीं, हमारे यहाँ तो काम हो चुका है, थोड़ा सा मिट्टी का काम बाकी है, अंदर मिट्टी भर होगा, बाकी सब काम हो चुका है। अक्सर गांव में पेयजल नल के द्वारा या हैंडपम्प के द्वारा लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन देखा जाता है कि जो सार्वजनिक चापाकलें होती हैं, हैंडपम्प होते हैं, वो जल्द से जल्द खराब हो जाते हैं। तो कहीं उनको रीबोरिंग या कहीं खराब है, इसको लेकर काफ़ी अड़चनें आती रहती है। इसलिए सरकार द्वारा नल के जरिए जल घर तक पहुँचाने की स्कीम लगाई गई है। तो हर ग्राम सभा में जल निगम की टंकी बनाने का प्रस्ताव चालू है। तो आपके ग्राम सभा में ऐसा प्रस्ताव आया है या फिर अभी नहीं? हाँ, प्रस्ताव आया है जल निगम की टंकी बनाने के लिए, और सरकार की मंशा के अनुसार हर घर को उससे कनेक्ट करना है जी। और उस पर भी चल रहा है प्रपोजल भी, अभी चिन्हित तो नहीं हुआ है कहीं, लेकिन आया है ऐसा। पहले के ज़माने में तालाब वगैरह खुदाए जाते थे ताकि पेयजल का स्तर मेंटेन रहे और पशु पक्षियों को भी जल मिलता है। तो आपके ग्राम सभा में कितने तालाब हैं और उनकी अभी क्या अवस्था है? ग्राम सभा में लगभग 8 से 10 तालाब हैं। उसमें हम लोग 2-3 तालाब का सुंदरीकरण कराना चाह रहे हैं और वहीं पे एक मनरेगा पार्क का भी निर्माण कराना चाह रहे हैं जी। उसके लिए हमारी प्राथमिकता है, उस पर काम कर रहे हैं और वो प्राथमिकता है कि वो हो जाए। जी, सुंदरीकरण के साथ साथ में अगर पार्क हो जाएगा तो लोगों को टहलने में आसानी होगी। जी जी जी, उसी के लिए सब हो रहा है। रान जी, हर गांव में साफ सफाई के लिए एक सफाई कर्मी की नियुक्ति होती है, लेकिन अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि सफाई कर्मी सिर्फ प्रधान जी के यहाँ साइन लेने के लिए आता है, बल्कि और कहीं काम हम नहीं करते। तो आपके गांव का सफाई कर्मी क्या आपके पास भी साइन लेने के लिए आता है या वो कहीं आपके आज्ञानुसार काम भी करता है? देखिए, पहले क्या सफाई कर्मी आते हैं और उनसे हमने स्पष्ट कह दिया है
कि आपको रोज आना है और रोज कुछ न कुछ करना है काम। इसके बाद ही आप जब काम करके आएंगे तभी हम हाजिरी लगाएंगे, और ऐसा वो लोग कर भी रहे हैं इस समय। प्रधान जी, अभी गांव के लोगों ने आपको 5 साल के लिए अपनी बात में छोड़ दिया, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब से आपने चार्ज लिया, अभी चार्ज लिए तो थोड़े ही दिन हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब से चार्ज लिया है तब से ग्राम सभा में कहाँ और क्या क्या काम किया? देखिए, हम 19 जून को चार्ज लिए हैं और 19 जून के बाद लगातार अभी तक मेड़बंदी का कार्य हम कर रहे हैं मनरेगा के तहत। और काजी हद कोट मौजा है, वहाँ पे नाली का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और एक जगह जो है काजी हद कुचहना मौजा है, वहाँ पे खड़ंजा रिपेयर का काम भी हो गया है। प्रधान जी, जब गांव के प्रधान नए होते हैं या चेंज होते हैं तो लोगों को उम्मीद रहती है कि ये हमारे प्रधान हमारे लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सकता है। तो आपने भी कुछ ऐसी योजनाएं बनाई होंगी, तो इन पंचवर्षीय योजना में आप अपने ग्राम सभा के वासियों को ऐसा कौन कौन से काम करके लाभान्वित करने वाले हैं? क्योंकि ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का। समुचित ग्राम में जो भी जल जमा हो रहा है उसके सब जो पूरा निकासी का कार्य कराना है नाली का। इसके बाद हर जगह लाइट का कार्य कराना है, बिजली का विद्युतीकरण कराना है, पानी के लिए हम एक टंकी का निर्माण कराना चाह रहे हैं, और हर जगह जैसे कि सोलर लाइट, एक मनरेगा पार्क, ये सब काम प्राथमिकता है कराएं, और सबको वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन जो भी पात्र हैं उनको मिले, राशन कार्ड राशन सबको मिले जो पात्र हैं, जिनको आवास नहीं उनको आवास मिले पात्र हैं। सरकार द्वारा हर गरीब लोगों को एक कच्चे पक्के मकान देने की बात कही है, तो आवास योजना के तहत सबको दिया भी जाता है, लेकिन अक्सर गांव वालों की शिकायत रहेगी कि प्रधान जी ने इतना पैसा ले लिया इसलिए आवास अधूरे रह जाते हैं। तो आपकी ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो आवास के पात्र तो हैं लेकिन उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला है? देखिए, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है, अब जो पात्र हैं लेकिन उनको अभी मिला नहीं है, और ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनका लिस्ट बना रहे हैं, और उसको हम लोग जो है ब्लॉक पे भेजेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि उनको आवास मिले। ऐसी संख्या काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके, बहुत सारी जानकारियाँ आपने शेयर की। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम सभा की जनता को एक संदेश दें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी ग्राम सभा से यही अपील करता हूँ कि वो आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें, और हमारे हर कार्य में जो भी विकास कार्य है उसमें मदद करें, और जो हमको पूरी गाइडलाइन देते रहें। बस यही जनता से अपील है, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने काजी हद ग्रामवासियों की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो हमको जिम्मेदारी दी है, धन्यवाद। अभी अभी हमारे बीच बातचीत कर रहे थे काजी हद ग्राम के ग्राम प्रधान अनिल सिंह जी। इन्होंने बहुत सारी बातों को शेयर किया, बहुत सारी समस्याओं को हमारे सामने रखा, और इन्होंने गांव की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, हार्दिक शुभेच्छा देते हुए उन्होंने कहा है कि गांव के सभी लोग आपसी मतभेद भूल के प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहें, गांव के हर विकास कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहें ताकि गांव का विकास हो सके। और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पे लोगों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा है, और कहा है कि हर किसी की समस्या को समझाने के लिए मैं हूँ, खाली लोग मुझे जब जिसको जिस तरह की भी ज़रूरत हो वो मेरे पास आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य ग्राम सभा में, वहाँ के प्रधान जी से जानेंगे वहाँ सबकी समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।